ई भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावसा नहाए चलल गांव देखा। एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, अकान्ही पे बोरी कपारे पर बोरा, अकमरी में केहू रजाई में केहू, अकथरी में केहू दुलाई में केहू, आजी रंगावत हई गोड़ देखा, हसत हुए बब्बा तनी जोड़ देखा। घुंघटवे से पूछे पतोहिया की अय्या, गठरिया में अब का रखाई बतैहा। एहर हउए लुग्गा ओहर हउए पूड़ी, रामायण के लग्गे हम महुआ के ढूड़ी, चाउर चिवरा किनारे के ओरी, नयका चपलवा अचारे के ओरी। अमावसा का मेला अमावसा का मेला, यह हउए भैया अमावसा का मेला। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुंभ के आगे अगर लगता है तो अर्ध कुंभ लगता है या महाकुंभ लगता है। इस बार कुंभ के आगे वीआईपी लग गया। वीआईपी पास की आस में न जाने कितने वीआईपी मुक्ति पाने से रह गए और न जाने कितने केवल पास लेकर वीआईपी बन गए जो बन नहीं सकते थे। वीआईपी लोगों की कल्पना में केवल वीआईपी होना होता है, वरना किसी वीआईपी ने भी लिखा होता कि एक तरफ जब आम जनता कई कई किलोमीटर पैदल घसीटते हुए खुद को संगम तट पर लिए जा रही थी। दोस्तों नमस्कार। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 को लेकर के इस वीडियो को तैयार किया गया है और इस वीडियो में वो सारी व्यवस्थाएं दिखाई गई हैं कि जो भी वीआईपी के लिए जो व्यवस्थाएं हमारे गवर्नमेंट ने किया और जो आज की जो आम जनता है उसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से वो सारी व्यवस्थाएं की गई और किस तरह से दोनों में अंतर दिखा है। हाँ, ये तो सही है कि वहाँ पे लिख गया कि पूर्ण फलो महाकुंभ चलते हैं, लेकिन क्या जो लोग महाकुंभ अपने घरों से स्नान करने के लिए, अमावस्या स्नान करने के लिए गए वहाँ पे और जाने के बाद उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं इतनी नीची दिखी हैं उन आदमियों के अपेक्षा। जिस तरह से बताया जा रहा था कि महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं जब खुल कर के मीडिया के सामने आया तो यही जानने को मिला कि वो सारी व्यवस्थाएं केवल वीआईपी के लिए किया गया था, जबकि आम जनता के लिए वही पुराना घिसा पिटा हुआ व्यवस्था जो कि खुले हुए आसमान के नीचे ही वो अपने ठंडी को काट रहे हैं और अपने छोटे से कंबल में आराम से सो रहे हैं और उन्हें ओस की जब तकलीफ महसूस होती है तो उसके ऊपर से वो पीले रंग की, हरे रंग की पल्ली टान करके आराम से सो रहे हैं। दोस्तों इस तरह की तमाम बातें हम जानेंगे इस वीडियो में रवीश कुमार से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरे वीडियो को और समझते हैं। बहुत जोर से हूटर की शोर का बवंडर उठा। उस बवंडर में वीआईपी की कार उड़ी जा रही थी। पुण्य वितरण के राशन कार्ड लेकर चली जा रही जनता के सिर पर गठरी का बोझ भारी था। अपने को बचा बचा कर खर्च करती हुई घाट तक चले जाने का जुनून सर पर तारी था। और इधर वीवीआईपी के खाते में पुण्य यूपीआई से डायरेक्ट दनादन क्रेडिट हुआ जा रहा था। इन वीआईपी की व्यथा तो सबने सुनाई। माया लोक के प्रपंचों में बिना वारंट के गिरफ्तार हमारे ये वी और वीवी प्रकार के 2 आईपी गंगा की अदालत में डुबकी लगाते रहे, माया मोह से मुक्ति के लिए छटपटाते रहे। कितना कुछ देखने को था कुंभ में, हम वीआईपी ही देखते रहे, वीवीआईपी ही दिखाते रहे। वीआईपी के आराम के आगे आम आदमी की तपस्या पीछे रह गई। गंगा के किनारे इतनी ठंड में सो रहे ये लोग होमलेस नहीं हैं, बल्कि होम को घर पर छोड़ आए हैं और यहां कम से कम कल्पवास कर रहे हैं। मोबाइल फोन पर -डिग्री सेल्सियस चेक करने वाले दौर में इन लोगों को किसी माइनस से मतलब नहीं। इन सभी ने सारी रात ठिठुरने की चुनौती स्वीकार की है और अपना बिस्तर नदी के किनारे फैला दिया। ठंड का मुकाबला करने के लिए कंबल के ऊपर कंबल डाल दिए गए हैं और शीत की बूंदों से कंबल को बचाने के लिए ऊपर से प्लास्टिक की चादरें फैला दी गई हैं। अपने अपने कंबलों में खुद को गठरी की तरह लपेटे समेटे हुए ये लोग प्लास्टिक की एक चादर से ठंड का सामूहिक मुकाबला कर रहे हैं। कुंभ केवल स्नान नहीं है, स्नान के पहले और स्नान के बाद भी बहुत कुछ है। इतनी रात कौन यहां सो सकता है? यह सवाल उनसे है जिनके कमरों में नाना प्रकार के हीटर जलते हैं। व्यवस्था इन तक नहीं पहुंची, यह सवाल हो सकता है, लेकिन गंगा तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने भी व्यवस्थाओं तक पहुंचने को शर्त नहीं माना। खुले मैदान के बीच ये छोटा सा चेंजिंग रूम है। इसकी दीवार पर लिखा है दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025। सामने वही प्लास्टिक की चद्दर और लोगों का सामान पड़ा हुआ है। एक डुबकी के लिए इतना त्याग, सर्दी से मुकाबले का यह देसी तरीका कुंभ में ही नजर आ सकता है।
रात के वक्त गंगा के ठंडे पानी में नहाने का हौसला कुंभ में ही मिलेगा। गीजर के गर्म पानी से नहाने वाले शहरी संसार में लोग आज भी ठंडे पानी में नहा रहे हैं। लेकिन कुंभ में स्नान ही एकमात्र यात्रा नहीं, स्नान के अलावा भी कुंभ के अनेक पड़ाव हैं। टेंट सिटी कुंभ का नया शब्द है, वैसे ही जैसे शाही स्नान इस बार अमृत स्नान हो गया है। बस इतनी कृपा की गई है कि कुंभ का नाम अमृत कुंभ नहीं रखा गया। लेकिन यहां आने वाले लोग क्या केवल पुण्य की चाह में ही आते होंगे? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। सरकारी विज्ञापन में जरूर लिखा है, पुण्य फले महाकुंभ चले। यहां आने वाले लोगों को केवल पुण्य की चाह तक सीमित रखना उनके साथ अन्याय तो होगा। इस बार कुंभ को समझने से पहले ही मीडिया को एक सरकारी बुकलेट थमा दी गई। बता दिया गया कि कुंभ को लेकर संभावित कहानियां हैं जो बताई ही जानी चाहिए। मीडिया की रिपोर्ट बुकलेट तक ही सीमित रह गई, लेकिन कुंभ का विस्तार सरकारी बुकलेट से कहीं ज्यादा व्यापक है। उसे देखना हर बार की तरह इस बार भी सब चूक गए। 1976 में हिंदी के महान साहित्यकार निर्मल वर्मा कुंभ गए। वहां से लौटकर उन्होंने लिखा, मैं इस मेले में खाली होकर आया था, सब कुछ पीछे छोड़ आया था। तर्क बुद्धि, ज्ञान, कला, जीवन का एस्थेटिक सौंदर्य। मैं अपना दुख और गुस्सा और शर्म और पछतावा और लांछना, प्रेम और लगाव और स्मृतियां भी छोड़ आया था। मैं बिल्कुल खाली होकर आया था, खाली और चुप, क्योंकि शब्द बहुत पहले किसी काम के नहीं रहे थे। चुप और अदृश्य। मैं अथाह भीड़ में अपने को अदृश्य पाना चाहता था। कैंप के बाहर आया तो असंख्य छायाएं दिखाई दी। बीच सड़क पर रेंगता हुआ प्रेतों का जुलूस। 1 साल बाद मैं किसी जुलूस में निडर शामिल हुआ था। यहां कोई डर नहीं, कोई अफवाह नहीं, कोई झूठ नहीं। छायाओं से डर कैसा? प्रेतों के बीच मैं एक प्रेत था। न मैं उनसे डरता था, न वे मुझसे। हम सभी अपनी अपनी जगह अपनी तरह के लोगों के बीच रहते हैं। जरा सी जगह बदलती है, घबराहट होने लग जाती है। कुंभ में चल रहे किसी को पता नहीं बगल वाला किस राज्य का है, किस गांव का है और किस भाषा बोली का है। सबकी अपनी अपनी टोली है। लोगों ने अपनी टोली का झंडा भी बना लिया ताकि सब उस झंडे को देखकर इस मेले में चलते रहे। कोई पिछड़ जाए तो झंडा नजर आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रैवल कंपनियां इसी तरह यात्राएं कराती हैं। सारे लोग लाइन में चलते हैं और आगे आगे गाइड झंडा लेकर चलता है। बहराइच से 20 लोगों का एक जत्था भी आया है। यहाँ आने वाले लोग बता रहे हैं अपना अनाज बेचकर पैसे जुटाए हैं ताकि कुंभ में गंगा का स्नान हो जाए। कोई हरियाणा के जींद से आया है तो कोई सीतापुर से। कुंभ में कितने लोग किस तरह यहाँ आए हैं, मीडिया अगर दर्ज करता तो आज के भारत की अनेक कहानियां आने वाले भारत के लिए दर्ज हो जाती हैं। तो पहली बार आए, इतना लोग बहुत बार आए। हम तो 4 बार आ चुके हैं। 4 बार आ चुके हैं। तब क्यों आए आप थोड़ा कम कर देते, भीड़ कम हो जाती है। महाकुंभ 144 साल बाद आया है। हर कुंभ को लोग ऐसे ही कहते हैं 144 साल बाद। अरे हम 12 साल भी बाद अगर माना जाए हाँ। तो 12 साल हो सकता है हम लोग बच्चे ना आ पाए दोबारा। इस एक जवाब से ईश्वर से पाने और ईश्वर से मांगने का मतलब कितना बदल जाता है। कोई उद्योगपति यहां आकर अपने लिए एयरपोर्ट मांग रहा होगा, एयरपोर्ट के टेंडर की धांधलियों में पकड़ा ना जाए इसके लिए वरदान मांग रहा होगा। लेकिन ये आम लोग उतने से आ गए जितना बाबा ने दिया है। धान बेचकर कई किलोमीटर पैदल चलते हुए कुंभ में आने का यह उल्लास ही है जो कुंभ की यात्रा को थकने नहीं देता। कुछ नहीं तो आप बस पैदल चले जा रहे हैं, लोगों को देखते चले जा रहे हैं। हेलो, आप सभी से अनुरोध है, उस तरफ भीड़ बहुत ज्यादा है। आज हनुमान जी का मंदिर और अक्षय वट बंद है। अपने बच्चों की, खुद की, बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में न डालें। आपसे अनुरोध है, जिस तरफ आप आए हैं वहीं स्नान करें और जितनी जल्दी हो सके अपने घरों को प्रस्थान करें। आपसे निवेदन है, पुलिस का सहयोग। इसी बजट में वित्त मंत्री ने नाइकी, प्यूमा, आदिदास, न्यू बैलेंस और रिबॉक जैसी कंपनियों के लिए सप्लायरों के लिए योजना लॉन्च की है। उन्होंने कहा है कि 22 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। कुंभ में आए लोगों ने इन चप्पलों और जूतों को खरीदकर भारत भर में कितनों को रोजगार दिया, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। यह भी नहीं कि इनके कंधों पर जो बैग है वो किस राज्य में बनते हैं, उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है, और इनके सर पर जो बोरियां लदी हैं वो कहां से बनकर आती हैं और क्यों आज भी लोग बैग की जगह बोरियों का इस्तेमाल करते हैं। व्यवस्थाओं ने इंसान को बदलने का कितना प्रयास किया है। ये वो लोग हैं जो व्यवस्था के बदलने के अभियानों से बच निकले।
जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से रवीश कुमार ने महाकुंभ को लेकर के वीआईपी और आम जनता की जो उन दोनों के बीच में जो फ़र्क है, जो फासला उन्होंने बताया है महाकुंभ को लेकर के कि महाकुंभ में वीआईपी के लिए क्या व्यवस्था की गई और आम जनता के लिए क्या व्यवस्था की गई। खुल के उन्होंने तो इस पे जो है कि नहीं बताया, लेकिन मन ही मन उन्होंने वो सारी बातें बता दी जो महाकुंभ में जो योगी सरकार जान के भी छुपाना चाहते थे, जो हमारी गवर्नमेंट है जो व्यवस्थाओं को छुपाना चाहती थी, वो सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने बताया। और जिस तरह से बताया और ये भी बताया कि हमारी जो जनता है वो चाहे जितने भी कोशिश कर ले, उसके लिए वीआईपी और हमारी सरकार के लिए केवल माने रखते हैं तो केवल वीआईपी लोग ही माने रखते हैं। आम जनता के लिए केवल व्यवस्था के नाम पर उन्हें ठेंगा ही दिखाया गया है और उनको केवल खुले छत के नीचे ही उनको कंबल डाल के रहने पे मजबूर किया गया। दोस्तों, तमाम तरह की बातें अभी तक जो है कि महाकुंभ को लेकर के मीडिया ने कई प्रकार की कई तरह से समाचार दिए और इस तरह की बातें बताई कि वहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट बता रही थी, जो टीवी पे दिखाया जा रहा था उसमें क्या कमी आई और कितनी कमी थी। जबकि वहाँ पे पूरे फले और जब तक महाकुंभ रहेगा और महाकुंभ जाने की जो व्यवस्था है, योगी सरकार और डबल इंजन की सरकार दोनों ने मिलकर के जो प्रयागराज के महाकुंभ 2025 को लेकर के जो उन्होंने नारा लिखा है, वहाँ पे वो सारी बातें आज देखने के बाद यही मालूम होता है कि दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ केवल दिखावा के नाम पे दिखावा रह गया है। दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।